హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు ఉషాస్ వరల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా వీడియోస్ని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఆర్గాన్ డొనేషన్. ఆర్గాన్ డొనేషన్ అంటే అవయవ దానం. అవయవ దానం అనేది చేయడం వల్ల వేరే వారికి లైఫ్ వస్తుంది. సో నేను ఈరోజు ఆర్గాన్ డొనేషన్ ప్రోగ్రామ్ కోసం అని చెప్పేసి చిన్న లెక్చర్ ఉంటే నేను అక్కడికి వెళ్ళాను. అక్కడ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండింది అనేది మీకు కూడా షేర్ చేద్దామని ఈ చిన్న వీడియో చేస్తున్నానండి. ప్రతి ఒక్కరూ చూడండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ ఆర్గాన్ డొనేషన్ అనేది చాలా మంచిదండి. ప్రతి ఒక్కరికి అవేర్నెస్ అనేది పెంచండి. చూడండి వీడియో. अब वरुण के दोस्त उसे लेने उसके घर आते हैं। हेलो आंटी। हेलो बेटा। वरुण कहाँ है? बेटा वो भी तैयार होने गया है। सुबह से एक्सरसाइज करो, तब से बोल रही लेट हो जाएगा स्कूल के लिए। तैयार हो जा। पता नहीं क्या कर रहा है। वरुण लेट हो रहे हैं। मम्मा आ गया। जल्दी जाओ बेटा। बाय मम्मा। बाय बाय। बाय बाय। सभी बच्चे मिलके स्कूल की ओर जाते हैं। अरे ये स्कूल में डेकोरेशन कैसी हो रखी है? हाँ, आज क्या स्पेशल है ऐसा? पता नहीं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब? फाइन मैम। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि आज हम स्कूल में ऑर्गन डोनेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं? ऑर्गन डोनेशन? हाँ, ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंगदान। आज मैं तुम सबको अंगदान के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है? यस मैम। तो अंगदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी मृत व्यक्ति के स्वस्थ अंगों को किसी ऐसे व्यक्ति को दान कर दिया जाता है जिसे उसकी आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि एक व्यक्ति 8 लोगों की जान बचा सकता है अंगदान कर? 8 लोगों की? हाँ बच्चों, 8 लोगों की। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम जानते हो कि हम कौन कौन से अंगदान कर सकते हैं? नो मैम। मैं बताती हूँ। हम अपने अंग जैसे कि आँखें, हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, पैनक्रियास, यहाँ तक कि बोन्स और टिश्यूज भी डोनेट कर सकते हैं। यस मैम। अच्छा मुझे बताओ कि जो मैंने तुम्हें पढ़ाया उसमें से तुम्हें कोई डाउट है? मैम मुझे एक डाउट है। बोलो। मैं उम्र में इतना छोटा हूँ, क्या मैं भी ऑर्गन डोनेट कर सकता हूँ? हाँ बच्चे, अंगदान करने की कोई आयु सीमा नहीं होती है। किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति अंगदान कर सकता है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है या फिर बूढ़ा है। इसके लिए केवल तुम्हारे अंगों का स्वस्थ होना आवश्यक है। कोई और डाउट है किसी को? यस मैम। बताओ। क्या अनहेल्दी पर्सन भी ऑर्गन डोनेट कर सकता है? हाँ, कोई भी व्यक्ति ऑर्गन डोनेट कर सकता है, लेकिन ऑर्गन डोनेशन से पहले हम उन ऑर्गन्स की कुछ जांच करते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट, टिश्यू टेस्ट। अगर ये सब टेस्ट नेगेटिव आते हैं उसके बाद ही हम उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं। अच्छा कोई और डाउट तो नहीं है ना? मैम मुझे भी एक डाउट है। बोलो। मैम अंगदान करने के बाद हमारा शरीर विकृत नहीं हो जाएगा? नहीं, अंगदान करने के टाइम पे हम जो सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं वो वैसे ही किया जाता है जैसे कि किसी जीवित व्यक्ति पे किया जाता है। तो अंगदान करने के बाद हमारा शरीर विकृत नहीं होता है। यस मैम। तो बच्चों, आज हम सब ने जो भी पढ़ा है तुम्हें घर जाके उसके बारे में सबको बताना है और सबको अंगदान करने के लिए प्रेरित करना है, ठीक है? यस मैम। अब इसके बाद सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और देखते हैं कि वरुण अपने घर पे क्या बताता है। अरे तब तक वरुण आता, तब तक कपड़ों की तह लगा लेती। मम्मी मम्मी, हाँ बेटा। आपको पता है आज हमारे स्कूल में क्या बताया? क्या बताया बेटा? आज हमारे स्कूल में अंगदान के बारे में बताया। अंगदान के बारे में क्या बताया बेटा? मम्मी ने बताया कि एक इंसान मरने के बाद भी अपने अंग दान कर 8 लोगों को नया जीवन दे सकता है। सच में? हाँ मम्मा, मैं चाहता हूँ कि मैं भी अंगदान करूँ और इस देश की सेवा करूँ। अरे बेटा तुम्हारा तो पूरा जीवन पड़ा है, अभी कैसी बातें कर रहे हो? जाओ जल्दी जाके फ्रेश हो जाओ। ये आजकल की वरुण, वरुण, अरे पापा! अरे वाह कितना बड़ा हो गया मेरा बेटा। पापा आपने तो बोला था अब रात को आने वाले हो। अरे बेटा मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। थैंक यू पापा। देखो पापा मैं कितना स्ट्रांग हो गया हूँ ना। मैं चाहता हूँ मैं बड़ा होकर आपकी तरह बन इस देश की सेवा करूँ।
हाँ बेटा, तुम जरूर फौजी बने इस देश की सेवा करना। एक फौजी के लिए इससे गर्व की बात क्या होगी कि उसका बेटा भी फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहता है। ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। मेरे लिए थैंक यू पापा। ओके बेटा। ये कैसी आवाज थी? कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया है? जल्दी जल्दी चलकर देखते हैं। वरुण, वरुण, ये क्या हुआ हमारे बच्चे को? वरुण, प्लीज कोई हेल्प करो, एम्बुलेंस प्लीज। वरुण, वरुण उठो बेटा, वरुण प्लीज, वरुण उठो बेटा, वरुण प्लीज कोई हेल्प करो प्लीज, एम्बुलेंस। वरुण संभालो अपने आप को, वरुण। अब इसके बाद वरुण को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। हे भगवान, डॉक्टर साहब देखिए ना हमारे बच्चे को क्या हो गया। डॉक्टर साहब देख रहे हैं आप, शांत रहिए। इसे तो जल्द से ओटी में शिफ्ट करना है। शिफ्ट टू ओटी फास्ट। हे भगवान, ये अचानक से हमारे साथ क्या हो गया? मिस्टर रवि, हमारे बच्चे ठीक तो है ना? आप शांत हो जाइए। आपके बच्चे की हालत अभी बहुत ही गंभीर है। ऐसी बातें मत कीजिए डॉक्टर साहब। आपको जो दवाई चाहिए, जितनी फीस चाहिए लीजिए, पर प्लीज हमारे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी हमारे लिए कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल है। आप शांत हो जाइए। आपके बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। आप उससे जाके मिल सकती हैं। शांत हो जाइए बहन जी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक कर देंगे तुम। अरे बहन जी, शांत कैसे हो जाऊं? मेरे सामने मेरा छोटा सा बच्चा जिंदगी में मुझसे मिल रहा है। मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। मेरे बेटे के हार्ट ने भी काम करना कम कर दिया है। हम 4 साल से हार्ट डोनर की वेट कर रहे हैं। डॉक्टर ने बोला है जल्द से जल्द अगर ट्रांसप्लांट नहीं करवाया गया तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपकी हालत समझ मिस्टर रवि, जी आप और आपकी वाइफ को डॉक्टर ने कंसल्टिंग में बुलाया है। एक बार आ जाइए प्लीज। जी डॉक्टर साहब, कोई चिंता तो की बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? हमारा बच्चा ठीक तो है ना? आप पहले बैठ जाइए, मुझे आपसे इसी बारे में कुछ बात करनी है। बैठिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके बच्चे की हालत बहुत ही गंभीर है। मुझे बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि उसका ब्रेन डेड हो चुका है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। कैसे बोल सकते हैं आप? मैंने अभी देखा कि उसकी धड़कनें चल रही हैं और आप बोल रहे हैं कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। जो आपने देखा वो सिर्फ जो इंजेक्शन और जो मशीन हमने उसके लगाई है उस वजह से हो रहा है। उसका डॉक्टर खुद साहब से कोई एफर्ट नहीं है। ऐसी बातें मत कीजिए डॉक्टर साहब, आप ही तो हमारा आखिरी सहारा है। आप ऐसी बातें करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे डॉक्टर साहब? प्लीज हमारे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर अब कुछ नहीं हो सकता है। वो खुद से सांस भी नहीं ले पा रहा है। मेरा बच्चा फौज में जाकर इस देश की सेवा करना चाहता है। अब उसके सारे सपने सपने ही रह गए। नहीं, वो आज भी देश की सेवा कर आपका सपना पूरा कर सकता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? एक मरता हुआ व्यक्ति भला कैसे देश की सेवा कर सकता है? आपके बच्चा बहुत ही यंग है और जो उसके ऑर्गन्स हैं, जो अंग है, वो बहुत ही स्वस्थ हैं। वो अपने अंग दान कर सकता है। बस कीजिए डॉक्टर साहब, आप चाहते हैं हम अपने इकलौते बच्चे के अंग दान कर दें? क्षमा कीजिए, ये हमसे नहीं हो पाएगा। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। अंतिम निर्णय आपका ही होगा, पर आप इस बात में विचार कीजिए कि वो आपके बीच ना होकर भी इस दुनिया में जिंदा रहेगा। वो किसी की मुस्कुराहट का कारण बनेगा। आपका जो भी निर्णय होगा वो आप हमें बता दीजिएगा। अब वरुण के माता पिता सारी उम्मीदें हार चुके थे। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिर में थक हार कर वो भगवान के पास प्रार्थना करने जाते हैं। अब तो भगवान ही हमारा सहारा है, भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं, यही कोई चमत्कार कर सकता है। ये भगवान, हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जो आपने हमें इतनी बड़ी सजा दी है? एक माँ बाप के लिए इससे बुरा और क्या होगा भगवान, कि उन्हें जीते जी अपने छोटे से बच्चे के अंगदान का फैसला लेना पड़ रहा है। मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ। अंगदान करने का फैसला बहुत ही कठिन होता है।
हमें भी इसी कठिनाई का सामना करना पड़ा था जब मेरे भैया की डेथ हो गई थी, पर हम उस फैसले पर आज भी गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि उस फैसले के कारण हमारे भैया हमारे साथ ना होकर भी बहुत सारे लोगों के अंदर जिंदा है और उनकी खुशियों का कारण है। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस विषय में विचार करें। वरुण के पापा जी, मुझे लगता है ये भगवान का ही कोई इशारा था जो हमें एक ऐसी भली औरत से मिला है जिन्होंने हमें राह दिखाई है। मुझे लगता है कि हमें ये फैसला ले लेना चाहिए। वैसे भी हमारा बच्चा चाहता था कि वो देश की सेवा करे, और वो एक दिन बोल भी रहा था मुझसे कि मम्मा मुझे अंगदान करने की। मुझे लगता है कि हमें उसकी इस इच्छा का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अगर आप भी यही सोचती हैं तो हम डॉक्टर को चलकर अपना निर्णय बताते हैं। बैठिए। तो क्या सोचा आपने अंगदान के बारे में? डॉक्टर साहब, हम हमारे बच्चे के अंगदान करने के लिए राजी हैं, पर हमें जानना है कि हम हमारे बच्चे का अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। आप अपने बच्चे का अंतिम संस्कार पूर्ण विधि से कर सकते हैं। आपके बच्चे का जो शरीर है वो हम आपको वापस सही सलामत सौंप देंगे। उसके बाद आप उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। मुझे कहते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि आप लोगों ने अपने बच्चे के अंग दान करने का निर्णय लिया, जिससे कि वो बहुत से लोगों की मुस्कुराहट का कारण बनेगा। वो किसी के अंदर दिल बन के धड़केगा तो किसी की आंखें बन के देखेगा। आप ये कंसेंट फॉर्म साइन कर दीजिए। इसमें लिखा है कि आप विलिंग हैं, आप अपने होशो आवाज़ में अपने बच्चे के अंगदान करने का निर्णय ले रहे हैं। धन्यवाद। अब वरुण के माता पिता की इच्छा से उसके सारे अंग दान कर दिए जाते हैं और देखते हैं कुछ साल बाद क्या होता है। आज हमारे बेटे का जन्मदिन, और वो बहुत, तो मुझे उसकी इतनी याद आ रही। काश वो हमारे साथ होता। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि हमने उस समय पे वो उसके ऑर्गन डोनेशन का फैसला लेके बहुत ही अच्छा किया। हाँ, आप सही कह रही हैं। आज हमारे उस फैसले से लगता है कि वरुण आज भी हमारे साथ है, और मुझे विश्वास है कि वरुण भी जहाँ भी होगा ज़रूर खुश होगा। हमारा बेटा हमेशा एक हीरो था, हीरो है और हीरो बनकर ही रहेगा। आज मुझे भगवान जी के पास गए हुए 5 इयर्स हो गए, लेकिन मैं सैड नहीं हूँ। मेरी फैमिली के एक डिसीजन के कारण कोई और अपनी मम्मी पापा के पास आज भी है। I love you मम्मी पापा for keeping me alive। तो जैसा कि हमने देखा कि वरुण हम सब के बीच में ना होकर भी कहीं ना कहीं जिंदा था। किसी का दिल बनकर वो धड़क रहा होगा, किसी की आंखों से वो इस दुनिया को देख रहा होगा, किसी के लंग्स से वो सांस ले रहा होगा। ना जिंदा होकर भी वो किसी न किसी के अंदर किसी न किसी रूप में जिंदा होगा। तो आइए हम सब भी मिलकर अंगदान करने का प्रण लेते हैं। आओ मिलकर करें अंगदान, आओ मिलकर करें अंगदान, जरूरतमंद को दे वरदान। जरूरतमंद को दे वरदान। सांसें निकलेंगी एक दिन, ये तन नश्वर बन जाएगा। किसी को जीवन देकर जब अंतिम सफर पर जाएगा, दिल की धड़कन बन धड़केगा, किसी की नजर बन जाएगा। अंगदान कर ले रे मानव, तू ईश्वर बन जाएगा। अंगदान कर ले रे मानव, तू ईश्वर बन जाएगा। गज का घर ना मिलता तो देव गजानन न होता, धर्म का वर्णन ना होता, ईश्वर का दर्शन ना होता। जी
शरीर तो मर जाएगा। अंग तो ఆర్గాన్ कर డొనేషన్ ले పైన रे మన मानव ప్రపంచమంతా तू మనమే ईश्वर बन जाएगा। మన ఫ్యామిలీ, మన చుట్టుపక్కల, మన రిలేటివ్స్, మన వెల్ విషర్స్, మన కొలీగ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళలో కొంచెం అవేర్నెస్ పెంచగలిగితే చాలు. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, నేను కూడా ట్రై చేస్తాను.